वाचना को यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें आचार्यवर यहाँ पर हम सभी लोगों को उन व्रतों की परिभाषाओं को बताते हुए उनके व्रतों को पालन करने में जो सहकारी जो भावनाएं होती हैं उन्हों को यहाँ पर हम लोगों को दर्शा रहे हैं, जिसमें आचार्य प्रवर ने बंद कर दो उसको। आचार्य प्रवर ने मतलब कल यहाँ पर हम लोगों ने 7 श्लोक पढ़ लिए थे। मैं 7 सूत्रों को पढ़ लिया था 7वें अध्याय के। अब यहाँ पर 8वां अध्याय यहाँ से प्रारंभ, मतलब 8वां सूत्र प्रारंभ होगा, जिसमें थोड़ा ऊपर करना, तो यहाँ पर उन 25 भावनाओं के अंतर्गत यहाँ पर अब परिग्रह त्याग व्रत की भावना का यहाँ पर उल्लेख होगा। तो उसमें कह रहे हैं मनोज्ञा मनोगेंद्रिया विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। तो यहाँ पर परिग्रह त्याग व्रत भावना की 5 भावनाएं कौन सी हैं, इनका यहाँ पर प्रतिपादित किया जा रहा है, प्रतिपादन किया जा रहा है। तो इसमें है मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रियों के विषयों में क्रमशः राग द्वेष नहीं होना। क्या नहीं होना? राग द्वेष का त्याग करना। ये अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। इसकी अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। क्या कह रहे हैं? मनोज्ञ और अमनोज्ञ। सुमार्क को बुला के लाओ, स्वाध्याय हो रही है। चलो माजी बुला रहे है ना। मनोज्ञ किसे कहते हैं? जो चित्त को अनुरंजक करता है, मतलब जो चित्त को अच्छा लगता है उसको मनोज्ञ कहते हैं। और अमनोज्ञ वो है जो चित्त को अनुरंजक लगता है। क्या हो? जो चित्त को अच्छा ना लगे वो क्या है? मनोज्ञ। जो चित्त को अच्छा ना लगे वह अमनोज्ञ है, और जो चित्त को अच्छा लगे वो क्या कहलाता है? मनोज्ञ कहलाता है। तो वो कैसे? तो यहाँ बता रहे हैं अपरिग्रह व्रत की रक्षा। इसकी अपरिग्रह व्रत की रक्षा के लिए क्या करें? तो यहाँ पर कह रहे हैं 5 स्पर्शन, 5 स्पर्श, 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध, 5 वर्ण और 7 स्वर, मतलब 5 इंद्रियों में इष्ट विषयों में राग नहीं करना, और अनिष्ट विषयों में क्या नहीं करना? द्वेष नहीं करना। क्या नहीं करना? राग द्वेष नहीं करना। जो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें क्या नहीं करना? राग द्वेष नहीं करना। जहाँ पर हम 5 इंद्रियों में क्या करते हैं? राग द्वेष करते हैं। क्या करते हैं? राग द्वेष करते हैं। सही हो? सुनोगी शास्त्र? शास्त्र सुनना है? सुनो। क्या 5 इंद्रियों में, और जो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें क्या नहीं करना? राग द्वेष नहीं करना। अब यहाँ पर आता है अपरिग्रह व्रत की भावना का फल क्या है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाओं के चिंतन करने से
परिग्रह त्याग व्रत में स्थिरता आती है। क्या आती है? स्थिरता आती है। क्या आती है? स्थिरता आती है। और परिग्रह से आसक्ति छूट जाती है। क्या होती है? परिग्रह से आसक्ति छूट जाती है। और परिग्रह त्याग व्रत में क्या आती है? स्थिरता आती है। क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं आएगी, जब तक हम अपने व्रत को पूर्णतः से पालन नहीं कर पाएंगे। और पूर्णतः से पालन करना तो मात्र एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी हो जो परिग्रह में आसक्ति है वो छूटनी चाहिए। जब तक हम आसक्ति का विसर्जन नहीं करेंगे, जब तक हम उस वस्तु को छोड़ ही नहीं पाएंगे। जब तक उस वस्तु के प्रति आसक्ति लगी रहती है, तो कितना भी व्यक्ति हमको समझाने का प्रयास करे पर वस्तु हमसे छूटती नहीं है। छूटती क्यों नहीं है? छूटने का कारण, ना छूटने का कारण क्या है? आसक्ति भाव। जिन जिन वस्तुओं पर हमारी आसक्ति का भाव है वह वस्तु हमारी छूटती नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर आचार्य प्रवर और बता रहे हैं कि पांचों व्रतों की दृढ़ता के लिए व्रत विरोधी अहिंसा आदि भावों के विषय में कौन कौन भावना भानी चाहिए। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कैसी कैसी भावना हमको पित्त भड़का हुआ। और क्या उनका पित्त भड़का हुआ? कपूर सुनाओ उनको। हाँ नहीं वो सुना नहीं। तो कह रहे हैं हिंसादि विषय विहारा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। तो कह रहे हैं अहिंसा आदिक, मतलब हिंसा आदिक 5 दोषों से ऐहिक और पारलौकिक, मतलब ऐहिक का मतलब होता है इस भव संबंधी, और पारलोक का मतलब क्या होता है? मतलब परलोक संबंधी। अपाय और अवध्य का दर्शन भाने योग्य है। तो कह रहे हैं कि हिंसा आदि 5 दोषों से यही और पारलौकिक अपाय व अवध्य का दर्शन भाने योग्य है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंसा आदि 5 पापों के संबंध में क्या विचार करना चाहिए। जो 5 प्रकार का क्या है, जो 5 पाप है उनके बारे में हमको क्या विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं हिंसा आदि 5 पापों के होने पर इस लोक में और परलोक में, मतलब इस लोक में और परलोक में सांसारिक और पारमार्थिक प्रयोजनों का नाश होता है। क्या होता है? जो 5 पापों में आसक्त होता है, क्या होता है? जो व्यक्ति 5 पापों में आसक्त होता है उसे क्या होता है? इस लोक में और परलोक में, मतलब इस लोक में और परलोक में क्या होता है? सांसारिक और पारमार्थिक, मतलब जो 5 पापों को करता है उसको सांसारिक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं और पारमार्थिक कष्टों को भी उठाना पड़ता है, तथा निंदा को देखना पड़ता है। उसकी लोग क्या करते हैं? उसकी लोग निंदा आदि करते हैं। ऐसा विचार करें, मतलब इन पापों से छूटने के लिए हम क्या विचार करें। तो आचार्य कह रहे हैं इन पापों से छूटने के लिए एक ही विचार करें कि अगर मैं इन पापों को करता रहूंगा तो इस लोक में
और परलोक में मुझे क्या होगा, मेरे जो भी प्रयोजन हैं, चाहे वो सांसारिक हो और चाहे वो पारमार्थिक हो, कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने वाले नहीं है। क्या मतलब सांसारिक और पारमार्थिक प्रयोजनों का क्या होता है, नाश होता है, तथा उसको क्या देखना पड़ता है, उसको निंदा को देखना पड़ता है। लोग उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। कभी भी हिंसक प्राणियों की, मतलब जो व्यक्ति पांचों पापों में आसक्त हैं, उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। क्या नहीं करता, उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। उनकी सब क्या करते हैं, उनकी सब निंदा ही करते हैं, उनकी सब आलोचना ही करते हैं। इसके अलावा और कुछ भी उनको करना, मतलब कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जितने भी लोग हैं, जिन जिन लोगों ने पांचों पापों के पाप जिन जिन लोगों ने पांचों पापों को किया, उन पांचों पापों के प्रभाव से उनको क्या करना पड़ा, हमेशा नीचा ही देखना पड़ा। क्या देखना पड़ा, नीचा ही देखना पड़ा। तो इसलिए क्या करना है, हमको पांचों इंद्रियों, मतलब हमको पांचों पापों को नहीं करना है। ये पाप ही दुख की खान है। क्या है, ये पाप ही दुख की खान है। ऐसा हमको विचार करना चाहिए। जब ऐसा हम विचार करेंगे तो हम क्या होगा, पाप करने से हम डरेंगे। क्या करने डरेंगे, पाप करने से डरेंगे। और जब पाप करने से डरोगे तो क्या होगा, आपको व्रतों की प्रति अपनी दृढ़ता आएगी। जब तक हम उन पापों से नहीं डरेंगे, जब तक हम संसार से भयभीत नहीं होंगे, तब तक क्या नहीं होने वाला है, तब तक हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। उनके जीवन में ही अच्छा होता है जो क्या करते हैं, हमेशा अपने अच्छे विचारों को रखते हैं। और जिनके अंदर गलत विचार होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने विचारों के माध्यम से स्वयं ही घूम के इधर बैठ जाओ, घूम के आ जाओ। तो क्या क्या अपने उन विचारों के माध्यम से और विचारों की गंदगी से वो क्या करते हैं, अपने आचरण को भी दूषित करते हैं और वहां के माहौल को भी दूषित कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक ही काम करना है कि कैसे भी हो अपने विचारों की पवित्रता को रखना है। क्या रखना है, अपने विचारों की पवित्रता को रखना है। जब तक विचार पवित्र नहीं, जब तक कुछ भी पवित्र होने वाला नहीं है। यहाँ कह रहे हैं विचारों की पवित्रता ही आचरण की पवित्रता है। विचारों की पवित्रता ही आचरण की पवित्रता है। आचरण आचरण, जिसके विचार पवित्र हैं उसका आचरण भी पवित्र होगा। और जिनका विचार पवित्र नहीं है, जब वो कितना भी आचरण को स्वीकार कर ले, पर क्या होगा, उसको कभी भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति कब मिलती है, जब उसके विचार शुद्ध होते हैं। विचारों के आधार पे ही हमारा आचरण व्यवस्थित रहता है। आचरण मतलब विचार अपना भी अहित करते हैं और सामने वाले का भी अहित करते हैं। जहां तक है विचारों की अपवित्रता ही वहां के माहौल को भी गंदा कर देती है। इसलिए क्या कहते हैं, जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे, जब तक हमारा आचरण भी पवित्र नहीं होगा। यहाँ कह रहे हैं जब तक हम उन पांचों पापों, जो 5 पाप हैं, उनके प्रति ऐसा विचार नहीं करेंगे, इस पांचों पापों के करने से इस लोक में परलोक में मेरा कोई भी ऐसा संसारिक कार्य हो, चाहे वो पारमार्थिक कार्य हो, वो कभी प्रयोजन को सिद्ध होने वाला नहीं है।
इसलिए क्या करना है, अगर हमको अपने प्रयोजन को सिद्ध करना है, क्या करना है, अगर हमको अपने प्रयोजन को सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने विचार शुद्ध करने पड़ेंगे, विचार शुद्ध करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इन पापों को करने से कभी भी किसी को प्रशंसा का पात्र नहीं बना, क्या नहीं बना, कोई भी व्यक्ति प्रशंसा का पात्र नहीं बना। किसको करने से, इन पापों को करने से। और इन पापों को करने से हमेशा उसको नीचा ही देखना पड़ा, ऐसा विचार करे। जब तक ऐसा विचार नहीं होगा, जब तक हम उन 5 पापों से विरक्त होंगे ही नहीं। अभी तक हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं उसको मारूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, क्या, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, अगर मैं चोरी करूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, अगर मैं अब्रह्म का सेवन करूंगा मेरा फायदा हो जाएगा, ज्यादा परिग्रह होगा मेरा फायदा। अभी हम लोग उन 5 पापों के प्रति हमारी सोच कैसी है, सकारात्मक सोच है, मेरी सोच, हाँ, सकारात्मक सोच है। जब तक हम इन पापों के प्रति अपनी जो विचार शैली है, जो सोच शैली है, उसको हम जब तक उसकी बुराइयों को नहीं देखेंगे, इससे क्या नुकसान है। ऐसा नहीं है कि जीव को बताना हो कि इससे क्या बुराई है, सभी को पता है, हिंसा करने वालों को पता है, झूठ बोलने वालों को पता है, चोरी करने वालों को पता है, कुशील सेवन वाले को पता है, परिग्रह वाले को पता है कि जब कभी भी मैं पकड़ा जाऊंगा तो है मन मानत नहीं, हाँ, मतलब जब भी मैं अगर पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे साथ दंड व्यवस्था ही होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगी। ना मेरा सांसारिक कार्य प्रयोजन सिद्ध होगा और ना मेरा पारमार्थिक सिद्ध होगा। और क्या होगा, दूसरों की निगाहों में मैं कैसा दिखूंगा, मेरे को नीचा देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेरे को नीचा देखना पड़ेगा। तो आचार्य क्या कहते हैं, आचार्य की बात कहते हैं, एक बार उन पापों के फलों के भोगने के बाद जो दंड व्यवस्था है उसका एक बार चिंतन कर ले। क्या कह रहे हैं, जो, हाँ, जो दंड व्यवस्था है इसके बाद में क्या परिणाम होगा वो विचार कर ले। आज हम लोग परिणाम के ऊपर विचार करना है, हाँ, कि इसका फल क्या मिलेगा। हाँ, जब इसके फल पर हम चिंतन करेंगे तो एक समय के लिए हम पाप करने से रुक जाएंगे, पाप करने से रुक जाएंगे। क्या रुक जाएंगे, जैसे हमने किसी जीव को मारा या हमने किसी को थप्पड़ दिखाया या कोई भी अपने कार्य किए, उसके बाद ये सोच लो कि इसके बाद में क्या इसका परिणाम होगा। अगर हम भविष्य इतना सोच लेंगे तो इस काम को करने से रुक जाएंगे, वो काम होगा ही नहीं, चाहे उस समय कितने भी निमित्त हो, चाहे कितना भी कोई हमको उकसा रहा हो, चाहे हमको कितना भी उस पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, फिर भी हम उस पाप को नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। परिणाम पर विचार कर लेंगे तो हाँ, हमको क्या करना है, परिणाम पर विचार करना है, इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये विचार नहीं करते हैं, झट लिया और कर डाला, ऐसा नहीं करना है। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा भी है कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं कयार, और तब तक तुझको माफ है, चाहे अवगुण करो हजार। हाँ, जब तक तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, तब तक, जब तक तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है, चाहे आप कितने भी अवगुण करो, कितना भी गलत कार्य करो, पर क्या होगा, आपको कोई पकड़ नहीं सकता है। और जिस दिन आपका पाप कर्म का उदय आएगा तो छोटी सी गलती भी पकड़ में आ जाएगी और आपको वो दंडित कर देगी। तो हमें क्या करना है, हमको एक बार किसी कार्य को करने से पहले, बोलने से पहले, करने से पहले, सुनने से पहले एक बार विचार कर ले कि इसका परिणाम क्या होगा। हम परिणाम पर ध्यान देते नहीं है,
जानते तो हैं, जानते ध्यान सब नहीं हैं, देते। ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारी एक ये कहेंगे अज्ञानता। अज्ञानता है, ज्ञान मान के कर रहे हैं। एक अज्ञानता ही है, मतलब एक मोह बुद्धि है, मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। गलती को कौन स्वीकार नहीं कर पाता? गलती को वही स्वीकार नहीं कर पाता है कि जो हमेशा कसायों में जीता है। कसायों, कसाय वाला व्यक्ति, चाहे वो लोभ कसाय हो, चाहे वो माया कसाय हो, चाहे वो मान कसाय हो, चाहे वो क्रोध कसाय हो, ये वाला व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को स्वीकार करेगा ही नहीं। क्या नहीं करेगा? अपनी गलती स्वीकार करेगा ही नहीं। जिस दिन अपनी गलती स्वीकार कर लेगा उस दिन वो परमात्मा की श्रेणी में आ जाएगा। वो गलती स्वीकार नहीं करेगा तो उसके फल के हुए विचार नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। किसी ने कहा कि तुमने ऐसा किया, अगर वास्तविकता में किया है तो परिणाम पर सुधरेगा वो, और वो अहंकार में कि मैंने तो किया ही नहीं है, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? गलत निकलेगा। अगर बच्चा छोटे में ही अगर अपनी गलती को स्वीकार कर ले, क्या कर ले? गलती को एक बार स्वीकार कर ले, तो क्या होगा? वो डाकू नहीं बन पाएगा। घर जाएगा वो। डाकू नहीं बन पाएगा। डाकू वही बनता है कि जो अपनी बचपन की गलती को स्वीकार नहीं करता है, शुरुआत की गलतियों को स्वीकार नहीं करता है। तो आचार्य यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक बार विचार कर लो। क्या कर लो? विचार कर, एक बार विचार कर लो। यहाँ पर अपन वो लगा सकते हैं, वो कौन थी? नाग, उसका क्या नाम था उसका? उनका विषय आता है सुकुमाल मुनि। सुकुमाल मुनि के पूर्व, मतलब पूर्व है, हाँ, नागश्री। नागश्री ब्राह्मण की पुत्री। किसकी पुत्री? नागश्री ब्राह्मण की पुत्री, नागश्री, जो आगे चलकर सुकुमाल का जीव थी, वो बनी। वो सुकुमार, जो प्रवचनों में जो तुम कहानी सुनाते हो ना कि एक बार एक लड़की मुनरा से 5 व्रत ले आई। क्या ले आई? सहेली के साथ गई थी और 5 व्रत लेकर आ गई। हाँ हाँ, ब्राह्मण की लड़की थी। हाँ, नागश्री नाम था। आगे चलकर वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुकुमाल का जीव बना था, वो ऐसा कुछ था उसका। हाँ जी। कान कथा आती है ऐसे। तो 5 व्रत लेके आ गई। कौन से थे? यही व्रत थे। ऐसा जो चोरी को सीख इनका त्याग करके आ गई। और महाराज ने तो उसको ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा नाराज हुआ। अनेक तरह की बातें हुई। तो महाराज ने एक बात और कह दी थी कि बेटी, अगर तेरे पिताजी अगर इसको छोड़ना हो तो मुझे ही आकर देना, ये वापस कर जाना। मुझे वापस कर जाना, दूसरे को मत देना। ठीक है भाई। जब वापस करने के लिए आई, जब पिता नाराज हुआ और जब उसको वापस लेकर जा रहा था, तो एक एक पाप की रास्ते में 5 जगह पर ऐसे उसको पड़ाव मिले, 5 ऐसे चौराहे मिले जहां पर 5 व्यक्तियों को 5 पापों की अलग अलग सजा दी जा रही थी। तो यहां पर यह है कि एक बार हम परिणाम पर ध्यान दें, उसके रिजल्ट पर ध्यान दें, तो क्या होगा? हमारा पेपर सही होगा। हम ठीक से लिखेंगे, चाहे कम लिखेंगे, पर कैसा लिखेंगे? व्यवस्थित लिखेंगे। कॉपी भरने से व्यक्ति पास नहीं होता है। किससे नहीं होता स्वरूप सागर जी? कॉपी भरने से पास। आप मास्टर रहे, बच्चों ने बहुत कॉपी भरी, क्या कॉपी भरने वाले को आपने पास कर दिया? क्या नहीं किया। आपने उन्हीं को पास किया होगा कि जो कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कम शब्दों में बात कहते हैं। आज हमारा जीवन कैसा हो गया है, आज हम क्या चाहते हैं? हम हर पेज पर लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? मैं ज्यादा लिखूंगा तो पास हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है ये। बहुत बड़ी भूल है। ज्यादा लिखने से
ज्यादा पढ़ने से कभी व्यक्ति पास नहीं होता है। पास कब होता है? कम पढ़े, कम हो ऊपर सही पढ़े, सही पढ़े, पढ़ने के बाद में गुने भी, क्या भी करे? गुने भी, तब तो काम होता है। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं, इन 5 पापों को करने से क्या होता है, एक बार विचार कर लें। इन पापों को करने से हमको फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। और वास्तविकता में देखा जाए नुकसान ज्यादा होता है और फायदा कम होता है। और फायदा तो होता ही नहीं है, दिखता है कि फायदा हो गया है। क्या होता है? दिखता है फायदा हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पर कह रहे हैं अपाय किसे कहते हैं? क्या कह रहे हैं? अपाय किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आया है स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रिया को, प्रयोजक क्रिया का विनाश करने की प्रवृत्ति को कहते हैं अपाय कहते हैं। मतलब जहां से कहा जाता है मोक्ष जाया हो, मतलब मोक्ष जाना होता है या फिर स्वर्ग जाना होता है, उससे क्या जो उसकी क्रिया है उसका क्या हो जाता है, उस क्रिया का विनाश हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसको अपाय कहते हैं। अब अवध्य किसे कहते हैं? तो अवध्य का मतलब होता है निंदा करना, निंदनीय, अयोग्य कार्य, गरेहा। क्या कहता है? निंदनीय होता है और अयोग्य में ग्रहा वाला हुआ करता है। तो यहाँ पर यही है कि 5 पापों को करने से कोई भी फायदा नहीं होता है। इस तरह का बताया। आगे का व्याख्यान अपन फिर करेंगे। अभी अपन द्वितीय ग्रंथ की वाचना को प्रारंभ करते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।